मैं आपके लिए लाया हूँ एक और लघु कथा। इसका शीर्षक है आ लौट चले। लेखक हैं ओपी बर्वे। रमाकांत और रमा के बीच पहले जैसा कुछ रहा नहीं। दोनों के आपसी संवाद में शूल ने जगह ले ली। खामोशियों के जाले बनते चले गए। तनाव के बादलों के बीच बिजली हर दम कड़कने लगी। दोनों के एहसास अलग थलग हो गए। फिर कभी न मिलेंगे कि चौखट पर दोनों की स्क्रिप्ट आ गई। कोर्ट के दरवाजे तक अलग अलग आरोप प्रत्यारोप ने शब्द का रूप ले लिया, मगर आंखों के आंसू अपनी अलग कहानी लिख रहे थे। स्पर्श की दूरियां दिखाई दे रही थी, मगर मन की नहीं। खामोशियां भी संवाद कर रही थी, मगर दोनों के अहम और हाँ हूँ तो हूँ की कड़कती बिजली शोर मचा रही थी। दोनों की याचिका में वो सब कुछ नहीं था जिससे दोनों को अलग अलग किया जा सके। बस कुछ दूरियां थी जो पहल छोटी थी परंतु लंबी होती चली गई। मन की दूरी 1 इंच भी कम नहीं थी। दोनों के वकील भी कुछ हैरान थे। कुछ ऐसा किया जाए जिससे मन का जजमेंट हो और दूरियां कम ही नहीं पूरी तरह समाप्त हो। तरकीब काम आई। दोनों ने अपने मेल और फीमेल क्लाइंट को पूरा वाकया समझाया। रमाकांत से फीमेल क्लाइंट बतियाने लगी। उधर रमा से मेल क्लाइंट भी बातें करने लगा, मगर रमा और रमाकांत की निगाहें एक दूसरे पे थी। रमा से रहा नहीं गया। रमा जोर की आवाज़ में बोल पड़ी, अभी कुछ हुआ नहीं, मैं जिंदा हूँ। रमाकांत ने भी बस यही दोहराया। कुछ बातें रमा ने छोड़ी, कुछ बातें रमाकांत ने। ईगो ने अपना रास्ता नाप लिया। रमा थोड़ी शर्मसार हो गई। रमाकांत भी मुस्कुरा दिए। दोनों के हाव भाव एक दूसरे की ज़रूरत की ओर इशारा कर रहे थे। आखिर रिश्ते की गहराई में दोनों की दूरियां सिमट आई। मन का जजमेंट दोनों ने लिख दिया। दोनों की गलतियां आपस में आंसुओं से लबालब हो गई। रमाकांत और रमा की याचिका वापस ले ली गई।